हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय नंबर 4 राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का कार्यपालिका, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में आपको सर्वप्रथम हम पाठ का हेडिंग से शुरू करेंगे। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना या उस पर बनाए गए कानूनों पर कार्य करना। चलो एक बार और समझा देता हूँ मैं। मतलब कार्यपालिका मतलब जो हमारी व्यवस्थापिका होती है, उसके द्वारा कार्यपालिका जो वो नियम कानून बनाती है, उनके आधार पर वो कार्य करती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के अंग अंग ठीक है। सरकार के अंग हो गए, जैसे पहला हो गया, 3 अंग हैं इसके। व्यवस्थापिका स्थापिका, दूसरा कार्यपालिका पालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तीसरी कौन सरकार का अंग है? न्यायपालिका है। ठीक है। व्यवस्थापिका जो होती है वो देश में नियम कानून बनाती है। ठीक है बच्चों, नियम कानून बनाते हैं। और जो कार्यपालिका होती है, इन नियम कानूनों को लागू तथा उस पर बनाए गए कानूनों पर कार्य करती है। अगर कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर उल्लेख किया जाता है तथा इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो जो देश की जनता होती है वो न्यायालय में दाखिल करा सकती है। ठीक है। अगर उसको काम नहीं मिल पा रहा है, अगर मतलब किसी भी प्रकार का उसका शोषण हो रहा है, तो वो न्यायपालिका में दाखिल करा सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसी पाठ के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो है कार्यपालिका के प्रकार। मतलब जो कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका कितने प्रकार की कार्यपालिका के प्रकार मतलब कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका होती है तीन प्रकार की होती है। पहला है संसदीय। दूसरी जो कार्यपालिका है अर्ध अध्यक्षात्मक। तीसरी जो है वह है अध्यक्षात्मक। ठीक है बच्चों, यह संसदीय जो व्यवस्था है, यह कौन से देश में पाई जाती है? यह हमारे ही देश में पाई जाती है, भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में पाई जाती है। और जो ये वाली व्यवस्था पाई जाती है, ये पाई जाती है अध्यक्षात्मक अमेरिका में। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संसद की बात कर लेते हैं पहले हम अपने देश की। संसद के अंतर्गत जो आते हैं उसमें सरकार का प्रमुख होता है आमतौर पर प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख आमतौर पर कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है आमतौर पर सरकार का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है बच्चों। इसमें दोस्तों, इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे देश में प्रथम नागरिक
नागरिक नागरिक वो तो होता है राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति। ज्यादा अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति का काम जो होता है, जो प्रधानमंत्री नियम कानून बनाता है उन पर वह हस्ताक्षर कर सकती है। अगर वो नियम कानून उसे सही नहीं लगे तो उन पर संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अध्यक्षात्मक की तरफ हम जाते हैं। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, मतलब इस अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो मतलब प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, सरकार का प्रमुख। ठीक है बच्चों, दोनों का चुनाव क्या होता है, दोनों का चुनाव होता है, दोनों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब जानते हो आप लोग? चलो मैं बताता हूँ। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे भाग लेती है। ठीक है, जनता सीधे भाग लेती है, ये मतलब दोस्तों, जैसा कि प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता अपने प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता अपने हित अपने सोच समझकर अपना नेता चुनती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं मतलब जिसमें जनता भाग तो लेती है, लेकिन विधानसभाओं एवं विधायकों को चुनाव देती है और वो सरकार का गठन करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता भाग तो लेती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद टॉपिक नंबर दूसरे तरफ की ओर जाते हैं हम, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ओर जाते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री जो होता है हमारे देश का प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब सभी नियम कानूनों को यही बनाता है प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद जो होती हैं उसके अंतर्गत जो होते हैं कार्य करते हैं, अंतर्गत कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं पहला है कैबिनेट मंत्री इसको कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। इसके अंतर्गत आते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीसरा है शिक्षा मंत्री। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन ही मंत्री क्यों आते हैं? तीन ही मंत्री नहीं आते, और भी बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और जो रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में उत्तराखंड के वो है अरविंद पांडे। ठीक है बच्चों,
आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ज़्यादा इस पाठ में कुछ नहीं है, लेकिन सरल ही है। उसके बाद अगर कुछ हो तो मैं अभी स्थायी कार्यपालिका, एक टॉपिक और आता है इसके अंतर्गत, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं बच्चों स्थायी। स्थायी मतलब हमारे स्थान के मतलब जो हमारे क्षेत्र की कार्यपालिका होती है, मतलब जो एक बड़े नगर की कार्यपालिका नहीं होती है, एक छोटे क्षेत्र की होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पंचायत पंचायत कहते हैं या ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा कहते हैं। और जो इसके अंतर्गत कार्य करने वाले सदस्य होते हैं वो वो हो सकते हैं इसके अंतर्गत प्रधान, सरपंच सरपंच और तीसरा है प्रधान, सरपंच और उप प्रधान प्रधान। ठीक है, ये उप प्रधान क्या होता है, मतलब जो प्रधान के अंतर्गत कार्य हो रहा है और उसमें कुछ गलतियां हैं तो उप प्रधान उसका विरोध भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि प्रधान कोई कार्य कर रहा है, अगर उप प्रधान को ठीक नहीं लगता है तो वह उसका विरोध कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। जल्द ही मैं आपके लिए अगली नई वीडियो लेकर आऊँगा। अगर पहली बार आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप मेरी अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं पहली वीडियो को। और तब तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा।